क्वेश्चन है कि ए बी और सी किसी काम को अकेले अकेले, ये अकेले अकेले आएगा भाई, ठीक है ना, काम करके 8, 9 और 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। मतलब ए कर रहा है कितने दिनों में? 8 दिनों में। बी कर रहा है कितने दिनों में? 9 दिनों में। और सी कर रहा है कितने दिनों में? 12 दिनों में, ठीक है ना। तो अब इनका क्या करो, सबसे पहले इनका एलसीएम ले लेते हैं, बाद में क्वेश्चन पूरा पढ़ेंगे। चलो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। सी अकेला काम करना शुरू करता है और एक दिन बाद बी उसके साथ जुड़ जाता है। काम शुरू होने के 3 दिन बाद ए भी उसके साथ जुड़ जाता है। तो काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा, ठीक है ना। सबसे पहले इनकी पावर्स निकाल लेते हैं, क्योंकि पावर से ही मैं सारे क्वेश्चन हल करता हूँ ऐसे, ठीक है ना, क्योंकि उसमें भिन्न नहीं बनानी पड़ती, हमें भिन्न में बड़ा झंझट पड़ता था, ठीक है ना। तो 2 चौक 8, 9 और 2 छिक्का 12, ठीक है ना। 2 दूनी 4, 9 और 2 तिया 6, ठीक है। 2 1 9 3, 3 का दे दो, 3 1 3 तिया 9 1, ठीक है, और 3 1, ठीक है। अब देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24 थी 72, मतलब एलसीएम आ गया हमारा 72, ठीक है। 8 का भाग दो कितनी बार गया? 9 बार। 9 का भाग दो कितनी बार गया? 8 बार। 12 का भाग दो 6 बार। मतलब ए की पावर 9 है, बी की पावर 8 है और सी की पावर 6 है, ठीक है। और टोटल पावर काम होने के लिए कितनी चाहिए? 72। ध्यान रखना पावर वाले क्वेश्चन में जो एलसीएम निकल के आता है ना, वही उतनी पावर चाहिए काम को पूरा होने में। अब देखो कितना आसान हो जाएगा। सी काम करना शुरू करता है। सी ने क्या? एक दिन काम किया, ठीक है। तो सी का काम कितना है? 12। काम दिन को तुम इधर काउंट करते रहो, क्योंकि उसने दिन ही पहुंचे हैं, तो एक में यहां लिख लूं, प्लस एक दिन काम किया। अब कौन जुड़ गया इसके साथ? भाई 12 पावर है, सॉरी सी की 6 पावर है। देखो अभी गलती हो जाती है ना, सी की पावर 6 है, तो उसने 6 पावर यूज की पहले दिन, है ना। अब दूसरे दिन क्या होता है? दूसरे दिन उसके साथ बी भी जुड़ जाता है, तो भाई 6 + 8 बी जुड़ गया, ठीक है। अब बी उसके साथ जुड़ जाता है काम शुरू होने के 3 दिन बाद। मतलब ये दोनों कितने दिन काम करते हैं भाई? एक दिन तो इसने किया और 2 दिन ये दोनों मिलके करते हैं, तो कुल कितनी पावर होगी? इतनी होगी। प्लस 3 दिन बाद ए उनके साथ जुड़ जाता है, तो अब कितनी पावर हो जाएंगी? तो अब देखो समझो यह बात को कि अभी तक काम कितना पूरा हो गया था भाई? 6 प्लस कितना हो गया? 6 और 8 14 दूनी 28, काम पूरा हो गया था। यानी 34 पावर उन्होंने इकट्ठी कर ली थी। कितने दिनों में? 3 दिनों में। 2 जोड़ देता हूं मैं, ठीक है। 3 दिनों में 34 पावर उन्होंने इकट्ठी कर ली। पावर पूरा करने के लिए कितनी बची? 72/34, ठीक है। 12 में से 4 गए 8 और 7 में से 3 गए 4, ठीक है। बात समझ में? सॉरी 6 में से 3 गए 3, तो 38 बचा, ठीक है बच्चों। अब क्या है? तीनों मिल गए। अब तीनों की पावर कितनी होगी इकट्ठे? 9 और 8 17 और 6 23, मतलब 23 पावर के साथ काम बचा कितना? 38 पावर का। तो कितने दिनों में हो जाएगा? 38/23। भाई जितनी पावर है, जितनी पावर पूरी करनी है उसमें भाग दे दिया, तो 23 का भाग दे लो भाई। तो 23 का 38 में भाग देंगे, 23 से कम 23, 8 में से 3 गए 5 और 3 में से 2 गया 1, यानी ये बचा 15, यानी 1 सही 1/15, ये हमारा आंसर आया। सॉरी 1 सही 15/23, सॉरी क्या लिखते हैं? शेष ऊपर और नीचे क्या होता है जिससे हम भाग देते हैं वो, ठीक है। ये आ गया, तो 1 सही 15/23 आ गया। और पहले वो कितने दिन काम कर चुके थे? 3 दिन वो कर चुके थे, तो कितना आ गया? देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान रखना कोई भिन्न हो ना, मिश्रित भिन्न। जैसे एक भिन्न ले लेता हूं मैं कि 5 सही 2/3 है, तो इसका मतलब ये भी हो सकता है 5 + 2/3, ठीक है ना। वो दोनों एक ही बात होती है, ठीक है। अब देखो 3 दिन तो पहले काम हो गया था, 3 + 1 + 15/23, तो कितना हो गया? 4 सही 15/23 है कहीं भाई ऑप्शन में? 4 सही 15/23 ये रहा, ठीक है ना। ये मुझे ऐसे लिखने पड़े क्योंकि टाइप नहीं हो पाता है ढंग से, है ना भाई। हम टाइपिस्ट तो है नहीं, मैथ के टीचर हैं, तो भाई नहीं कर पाए टाइप, ठीक है ना। ठीक है बच्चों, तो यही आंसर आ गया। अगर वीडियो पसंद आई हो तुमको तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।